नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज से हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके पास एक ऐसा टॉपिक है कि आप कोई भी बैंक का एग्ज़ाम देते हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास गारंटेड पूछा ही जाता है। और अगर मैं IBPS PO की बात करूँ तो IBPS PO के एग्ज़ाम में 35 मार्क्स का टोटल 35 मार्क्स का आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पोर्शन आता है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आखिर है क्या, मतलब क्या यार इसका मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अगर कोई बंदा सबसे पहली बार सुनता है तो उसके माइंड में सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होगा कि यार ये टॉपिक है क्या। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो एप्टीट्यूड है इसका मतलब होता है एबिलिटी, और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है न्यूमेरिकल। मतलब वैसे तो क्वांटिटेटिव का अगर आप मीनिंग सर्च करोगे कहीं पे गूगल वगैरह पे तो वो मात्रात्मक दिखाएगा आपको, बट क्वांटिटेटिव का मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल से होता है। तो टोटल मीनिंग अगर हम इसका ग्रैब करने की कोशिश करें तो एन एबिलिटी टू सॉल्व मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड न्यूमेरिकल्स, यानी कि ये जो टॉपिक है हमारे अंदर एक कैपेसिटी जनरेट करता है जिससे कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अब इसमें कई तरह के टॉपिक्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक आता है हमारे पास। डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक में हम कई सारे ग्राफ्स को स्टडी करते हैं। कुछ ग्राफ्स हमें दिए जाएंगे और उन ग्राफ से रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस होंगे, हमें ग्राफ को स्टडी करना है और नीचे दिए गए जो क्वेश्चन हैं उनको हमें आंसर देना है। उसके बाद इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। इनइक्वालिटीज़ के बाद परसेंटेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। परसेंटेजेस की वैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। नंबर सीरीज़ के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक एप्टीट्यूड आता है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के आते हैं। एज प्रॉब्लम्स के हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। पार्टनरशिप्स एंड एवरेजेस के आते हैं। रेशोज एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। स्ट्रीम बोर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड आते हैं। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, जो नदी की धारा होती है उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। तो स्ट्रीम और बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, मिक्सचर्स और एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं। उसके बाद पाइप्स एंड सिस्टम्स से रिलेटेड, सिस्टम्स का मतलब, पाइप्स का मतलब तो नॉर्मल पाइप जो होता है वो होता है, और सिस्टम्स का मतलब होता है कोई भी एक रेजरवॉयर यानी कि कोई भी एक जलाशय हो गया या फिर कोई टैप हो गई। टैप जो होती है उसको भी हम सिस्टम्स में काउंट करते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में क्या क्या होता है कि ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। रेसेस और गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो इन सारे के सारे टॉपिक्स को मिला करके हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा सब्जेक्ट एक बनता है। अब इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखो, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होती है और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एक तो नॉर्मल मैथमेटिक्स हो गई और एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में है। जैसे कि ये इनइक्वालिटीज़ होती है। इनइक्वालिटीज़ जो है हमारी नॉर्मल मैथमेटिक्स में, जैसे मैं क्लास 11th की बात करूँ तो क्लास 11th में भी इनइक्वालिटीज़ का एक चैप्टर होता है, और यहाँ पे भी वो चैप्टर दिया हुआ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर दिया है ना इनइक्वालिटीज़ का, वास्तव में जो क्वेश्चंस होंगे वो तो सेम होंगे, बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का जो हमारा मेथड होता है, सॉल्व करने के मेथड में हम जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
हम मेथड कोई भी लगाएं, आंसर हमारा सेम आना चाहिए। तो इनइक्वालिटीज़ की तरह से ही हम जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होती है उसमें क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे आंसर के साथ साथ हमारे मेथड पे भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कंपटीशन में क्या होता है कि आप मेथड कोई सा भी लगाओ, अगर आपका आंसर ठीक है तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है नॉर्मल मैथमेटिक्स में और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो इसके साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।